आगे चला जाए। यस सर। तो मैं चाहूंगा आगे का सेशन कंटिन्यू हमारे बीच में आज, है ना, राहुल गोस्वामी की जगह में, है ना, उनके शिष्य मुकेश सर आए और आकर के आप 20 मिनट लर्निंग जरूर देंगे और इस बिजनेस में आपको कितना परसेंट ट्रस्ट है उस पर जरूर बात करेंगे। तो स्वागत करना चाहेंगे रिस्पेक्टेड सम्मानी मुकेश शाह सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज इस मॉर्निंग वेला में हमें आप सबों से मिलने का और बात करने का मौका मिला और इस बड़े मंच पे हमें इनवाइट किया गया, इसके लिए तहे दिल से फिर से धन्यवाद मिलना चाहूंगा सर। मेरा नाम मुकेश कुमार शाह, मुजफ्फरपुर बिहार से, और सिस्टम में गोल्ड डायरेक्टर। ये सिस्टम हमें मिला था राहुल सर के माध्यम से, वो भी व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के थ्रू। जो राहुल गोस्वामी सर आगरा उत्तर प्रदेश से प्लेटिनम डायरेक्टर, हमारे सीनियर अपलाइन सर है उमेश पाल सर जो डायमंड है। और इस सिस्टम को जब फर्स्ट टाइम हमें पता चला इस सिस्टम के बारे में, रात्रि को 11 बज के समथिंग 11 बज के 5 मिनट पे जब हम सोने जा रहे थे, उस समय में व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तुरंत हमने रिप्लाई किया, भैया क्या है। फिर कॉल किया, सर का बात हुआ, उन्होंने पूरा प्लान हम उसी वक्त लगभग 1.5 घंटे बाद चलने के बाद इस प्लान को फर्स्ट टाइम में प्लान को सर हमने गेट किया। लाजवाब प्लान हमें लगा, माइंड ब्लोइंग जिसको बोल सकते हैं, आसानी से किया जाने वाला, हमें बहुत ही पसंद आया। नेक्स्ट दिन था, उस दिन हमने खुद से आईडी लगाया और उसी दिन फिर अपना पहला डायरेक्ट भी लगाया सर। और डायरेक्ट लगाने की प्रक्रिया उस दिन से शुरू हुआ, यथासंभव डायरेक्ट चलता रहा और आज भी हम डायरेक्ट लगाते रहते हैं, क्योंकि बिजनेस एक बार टीम साइज जरूर दिखाइएगा। बिजनेस डायरेक्ट का है और आप जितना डायरेक्ट लगाएंगे गुरुदेव, जितना डायरेक्ट लगाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो बिजनेस स्ट्रांग होगा। जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तब तक बिजनेस को आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। चलिए हम आपको शेयर करके पहले टीम साइज दिखाते हैं गुरुदेव। और ये रहा यूटेक बिजनेस अलादीन का चिराग। और ये लेवल स्टेटस देखिए सर, लेवल स्टेटस में आप देख सकते हैं कि आज भी तो बनती है साहब, 100 डायरेक्ट तो पूजने जा रहे हैं होस्ट अधिकारी। यस सर, जबरदस्त इमेजिंग सर, इमेजिंग जबरदस्त। ऐसे भी धरती पे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर यस सर, राउंड एंड क्लियर सर। इसी महीने ये सर 100 प्लस भी जाएगा। और ये देखिए 103 रेड आईडी है, हमें पूरा फोकस करना है कि इस रेड आईडी को तब्दील करना है, अंडर 150 तक ले जाना है और उसको ग्रीन कर लेना है। तो जब तक हम डायरेक्ट करते रहेंगे, डायरेक्ट करते रहेंगे, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंसान को कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब लक्ष्मी की दर्शन होती है। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आप खुद से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी बड़ा मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने की आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा जब तक आपके पास पैसा, इनकम नहीं आएगा। और इनकम सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा? डायरेक्ट से आएगा। डायरेक्ट लगाना कभी नहीं छोड़िए, पहली बात। दूसरी बात, सिस्टम का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे है? सिस्टम को अगर गहराई से यूएसपी में देखा जाए तो सिस्टम की सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे है? 50 पे, सुपर 50 पे। जब हम सुपर 50 कर लेते हैं, कंपनी द्वारा दिया जाने वाला हर एक बेनिफिट का हम अचीवर बनते हैं, उस लायक बनते हैं कि हर एक बेनिफिट हर एक स्टेप पे लिया जा सके। और ये एक स्टेप बाय स्टेप बिजनेस है। जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो यहाँ से हम एक एक प्रकार से इनकम लेते हैं। तो यानी कि हर कहते हैं कि एक दूध का, जो हम गाय से जो दूध निकालते हैं, उस दूध का कई प्रक्रिया होती है और हर प्रक्रिया का लाभ अगर हमें लेना है तो डायरेक्ट हमें दूध गाय से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सुपर 50 जरूरी है। दूध का छाछ भी बनता है, दही भी बनता है, घी भी बनता है, मक्खन भी बनता है। तो हर एक प्रकार से उसका बेनिफिट लेना चाहते तो सुपर 50 पहले जरूरी है। सभी लोग सुपर 50 कीजिए। सुपर 50 के बाद जो कंपनी का अमेजिंग एक प्रोग्राम चलता है, क्लब अचीवर, टीम परफॉर्मेंस बोनस के लिए, सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस के लिए। उसके बाद चलता है क्लब अचीवर। जब क्लब अचीवर जाते हैं तो उसकी खुशी कितनी होती है ये सुपर 50 वाले ही जानते हैं सर। ये सुपर 50 इसका टेस्ट सिर्फ और सिर्फ सुपर 50 वाले को मालूम है। अदर तो भाई बस देख रहे हैं कि कैसा होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा, तीखा होगा। तो बस उसका टेस्ट सिर्फ उन्हीं को पता है जो सुपर 50 करके क्लब अचीवर बने हैं। कैसे
चलिए थोड़ा सा टेस्ट हम कराने की कोशिश करेंगे और महसूस कीजिएगा। अगर थोड़ा सा महसूस करने में दिक्कत होगा सुपर 50 ठोक लीजिएगा, महसूस ना हो सुपर 50 ठोक लीजिएगा, टेस्ट पता चला जाएगा। चलिए पासबुक पर क्लिक करते हैं और कल के 5 तारीख के मेला में आ जाते हैं और शो बटन पर क्लिक करते हैं सर। कल के ये 5 तारीख का मेला है सर और इस मेले में कहते हैं कि जम के हुड़दंग हुआ है सर, हुड़दंग हुआ है मेरे साथ। पता नहीं क्या बात है, ये हुड़दंग सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है क्या? दिन का, मात्र एक दिन का सर कल के मेले में हुड़दंग हुआ है और ये हुड़दंग लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ है कि और टीम पार्टनर के साथ हुए हैं, वो भी आप विजुलाइज कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि हुड़दंग आपके साथ भी हुआ है। तो लाजवाब सर, लाजवाब। मेला में गए थे और उस मेले में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या मेला में हुआ क्या है सर, आखिरकार ऐसा घटना क्या घट गया है मेले में जो इतना बड़ा हुड़दंग हुआ है। जो सबसे पहले देख सकते हैं ये कल की रॉयल्टी है अपना, क्या रॉयल्टी है। देखो भैया, नजर 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 इधर जाओ। ये क्या है सर, ये देखिए सर, ये क्या है? वाओ, क्या है? सुपर टीम सुपर परफॉर्मेंस रॉयल्टी, जय हो। ताली तो बनती है सर के लिए यार, क्या बात है, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन आईडी लगाने का। इसी रैंक पे आप देख सकते हैं कोई इंसान है जो 2000 कमा रहे हैं और इसी रैंक पे कोई इंसान है जो 5 कमा रहे हैं, जस्ट 2 का दुगना। ये है दोस्तों, जिसके अंदर गट्स होता है, जिसके अंदर पावर होता है, जो मेहनती लीडर होता है ना, उतने में ही बहुत 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 धन्यवाद सर। और ये देखिए अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि सर क्या इसका टेस्ट, ये सुपर 50 का टेस्ट अब सब लोगों को थोड़ा थोड़ा अनुभव जरूर होगा, अनुमान जरूर होगा कि सर इसका टेस्ट लाजवाब होता होगा, लाजवाब होता होगा। जो सुपर 50 नहीं किए हैं, जो सुपर 50 कर लिए वो भी टेस्ट करना चाहेंगे इस 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कि कितना बेहतरीन टेस्ट होता है। और इस 1 से 10 बीच में भी मेरा नाम आएगा क्लब अचीवर में, आप सर्च कर लीजिएगा सर, कर लीजिएगा। क्या बात है मुकेश सर, 11 से 20 के भी क्लब अचीवर में हम थे सर, जिसमें 1667 रुपए आया था, उसमें भी सर्च कर लीजिए, मुकेश कुमार शाह के नाम से है। पिछला ये 21 से 30 वाला 31 वाला में था और 1 से 10 वाला में भी आएगा सर मेरा क्लब अचीवर में नाम सर। क्या बात। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए कंपनी जो हमसे कमिटमेंट करती है कि हमने आपको टैबलेट फंड देंगे, ये देखिए। और ये देखिए सर बाइक फंड रिवार्ड भी है। जय हो, ले पैसा महाराज। चलिए उसके बाद आ जाइए सर, उसके बाद आ जाइए कल मेला में डायरेक्ट भी लगाए हैं। कल मेला में गए थे सर तो कल मेला में गए थे तो कुछ प्रसाद भी लेके आए हैं सर। देखिए मेला गए थे गुरुदेव तो कुछ प्रसाद भी लेके आए हैं और हमारे पास 2 हाथ है तो कम से कम 2 कटोरी तो प्रसाद ले ही सकते हैं। क्या बात है, क्या लाइन है। 2 हाथ है तो कम से कम 2 कटोरी प्रसाद तो ले ही सकते हैं सर, तो 2 कटोरी प्रसाद भी लेके आए हैं। तो ये मेला का लाभ जो है गुरुदेव हम लोगों को उठाना चाहिए। और ये बेनिफिट महीने में भले एक बार मेला मिलता है, लेकिन हुड़दंग तो हर रोज होनी चाहिए सर, हुड़दंग तो हर रोज होनी चाहिए सिस्टम में। हुड़दंग तो हमारे ही शहर में होगा, है ना? हुड़दंग तो हमारे ही शहर में होगा। क्या बात है, क्या बात। इस मुजफ्फरपुर को कोई जानेगा तो एम फॉर मुजफ्फरपुर, एम फॉर मुकेश कुमार के नाम से ही यूटेक को जानेगा सर कि ग्रेट इस मुजफ्फरपुर में भी कोई मुकेश कुमार है सर। चलिए दिल गार्डन कर देते हैं, कैरी ऑन। तो ये सर ये संभव इसलिए हो पाता है कि जब हम अपने कार्य के प्रति 100% कमिटमेंट हो और बिलीव सिस्टम अपना इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होनी चाहिए कि किस कोई इसे डिगा न सके, हिला न सके। कहते हैं कि दुनिया के जितने सारे सदस्य हैं, जितने सारे पर्सन हैं इस सेशन में बैठे हुए हैं और अगर हमारे आजू बाजू में उन सभी को बिलीफ सिस्टम के अगर चेक करने की बारी है कि एक मीटर लगा के उनका बिलीफ सिस्टम चेक कर लीजिए, आत्मविश्वास चेक कर लीजिए, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तरीका यह है सर कि देखिए हमें हर एक चीज पे विश्वास है, हमें सूर्य पे विश्वास है, हमने सूर्य को जल भी देते हैं, सूर्य को अर्घ भी देते हैं। हमारा राज्य ऐसे भी सूर्य को उपासना करने वाला बिहार और यूपी सब है, सूर्य की उपासना हम खुद करते हैं। सुबह का सूर्य भी और कहते हैं उगता सूर्य को भी उपासना करते हैं और डूबते सूर्य की उपासना करते हैं। तो सूर्य पे भी बिलीव है, चांद पे भी विश्वास है, हमें तारों पे विश्वास है, ग्रहों पे विश्वास है, नक्षत्र पे विश्वास है,
हमारे पड़ोसी पे विश्वास है, हमें इस सृष्टि के हर एक कण कण में हम बिलीव करते हैं, क्योंकि कण कण में ईश्वर बसते हैं। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। लेकिन आज के डेट में इस परिवर्तितशील समय में और एक तरह से कहिए कि ये सोशल मीडिया के युग हो गया है। हम सभी सोशल मीडिया से इतने कनेक्ट हो गए हैं कि खुद का बिलीफ सिस्टम खत्म होता जा रहा है। खुद का हमें सब पे बिलीव है, लेकिन खुद पे बिलीव नहीं है। हम क्या कर सकते हैं ये हमें खुद पता नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, उन बंदे को सामने लाते हैं जो हमें जानता ही नहीं। हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं जिनको हम जानते नहीं है। उनकी बातों के पीछे पड़ जाते हैं जो हमें जानते नहीं है। अरे भैया, जो सिस्टम, हम जिस सिस्टम में आए हैं, हम जिस पद्धति में आए हैं, उस पद्धति के बारे में हमें पता है। हम यूटेक में आए हैं, यूटेक का यूएसपी हमें पता है, यूटेक का बिजनेस प्लान हमें पता है। यूटेक में 2 रुपया है ये भी पता है, 200 रुपया आता है ये भी पता है, 2 लाख आता है ये भी पता है, 10 लाख आता है वो भी पता है। हम बिलीव किस पे कर रहे हैं? क्या बात पड़ोसी पे जिसको कुछ मालूम नहीं है कि यूटेक है क्या, यूटेक का वाई नहीं मालूम है, वो कहता है बंदा ये तो फ्रॉड है, ये तो भाग जाएगी कंपनी, पैसा लेके भाग जाएगी। तो अरे भैया, तुमको तुम कुछ एबीसीडी कुछ पता नहीं है, तुम वही से बता दिया तुम लेके भाग जाएगी। तो सर, हमारे अंदर इतना होना चाहिए कि पूरे संसार पे तो बिलीफ सिस्टम करना है, लेकिन उस पे कब करेंगे? जब हम तार्किक होंगे, जब हम उसके गहराइयों को जानेंगे, जब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, परीक्षण करेंगे। क्योंकि विज्ञान कहता है जब आपके पास तर्क है तो सत्य है, तर्क नहीं है तो सत्य नहीं है। क्योंकि जब विज्ञान तर्क को मानता है तो फिर हम क्यों नहीं मानेंगे तर्क को? हम किसी चीज की अध्ययन पूरी क्यों नहीं करेंगे? उस चीज की गहराई तक क्यों नहीं जानेंगे? आज विज्ञान, साइंस इतना आगे गया है। उससे पहले जिस समय साइंस नहीं था, जिस समय विज्ञान नहीं था, उस समय भी उस अभी से उन्नत समय था। उस समय घड़ी देखते, घड़ी नहीं था, फिर भी लोगों को समय मालूम था। प्रहर होते थे, 8 याम होते थे। कहते हैं कि 8 याम, अभी हम लोगों की तरफ 8 जाम एक चलता है जिसको बोलते हैं 8 जाम, 8 याम। 8 याम यानी कि एक याम, एक जाम 3 घंटे का होता है और वो 24 घंटे चलता है। 8 जाम, 8 गुने 3 24 घंटा 8 जाम होता है, जिसमें हम अपने आराध्य प्रभु की आराधना करते हैं 24 घंटे तक कंटिन्यू। तो उस समय वो सिस्टम हुआ करता था और अभी से उन्नत सिस्टम हुआ करता था। अभी हम लोगों का विज्ञान में आ गए हैं, यानी कि विज्ञान को बिलीव करना होगा और उसी के तार्किक लेकर के पूरा विश्व मानता है। तो आते हैं पॉइंट पे, कहते हैं गुरुदेव की सिस्टम को सिस्टम के साथ समझ सकते हैं। दूसरी बात, हमें कोई उपदेश देता है। उपदेश कौन देता है पता है आपको? उपदेश कौन दे सकता है? रायचंद लोग। रायचंद कौन होते हैं? जो इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते। जिस सिस्टम में, यानी कि आपके बिजनेस के बारे में अगर कोई बंदा नहीं जानता है तो आपको राय देगा। राय क्या देगा? ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आप तो कुछ जानते ही नहीं है। तो आपको सिस्टम के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में सिर्फ वही राय दे सकता है जो इस बिजनेस को सफलतापूर्वक किया है, इस बिजनेस में सफलतापूर्वक अर्निंग कर रहे हैं और इस बिजनेस में सक्सेसफुल पर्सन है। उससे बेहतरीन राय आपको पूरे संसार में कोई नहीं दे सकता है। यानी कि कोई भी कभी किसी बंदे से अगर मिलते हैं, अगर कोई बंदा आपके कहता है तो क्या कीजिए, आप एक ट्यूब लगा लीजिए। ट्यूब पाइप जिसको बोलते हैं, वो कान में आपके होने चाहिए। इस कान से बात आनी चाहिए, उस कान पे लगले गिर जाना चाहिए, एकदम लगे गिर जाना चाहिए। बीच में रुकावट ब्रेकर नहीं होने चाहिए। आपके बिजनेस के बारे में अगर कोई आपके बिजनेस के बारे में गलत कहता है, आपको नेगेटिविटी करता है, नेगेटिव फैलाता है और कोई नेगेटिव बातें करती है, उस बंदे से आप दूर हो जाइए। उस बंदे से आप दूर हो जाइए। क्योंकि जब आप स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, बढ़िया सूट पहन के जब मार्केट में निकलते हैं तो आप क्या करते हैं? गर्दे से, धूल मिट्टी से, कीचड़ से बच के रहते हैं। बस वही प्रकार का वो कीचड़ है बंदा। वो आपके कपड़े पे लग जाएगा, आपके चरित्र पे लग जाएगा, आपके जीवन पे लग जाएगा और अंधेरा छा जाएगा, मैला कर देगा, गंदे करते हैं। तो बस हमें किसकी सुननी है? जो इस बंदे में, जो इस सिस्टम में सक्सेसफुल है। एक कहानी के माध्यम से सर समझाना चाहूंगा और हमने सर इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। एक व्यापारी थे जो शहर जा रहे थे व्यापार करने के लिए। वो साथ में लेकर जा रहे थे, वो अपने गांव का फसल ले जा रहे थे बेचने के लिए। गेहूं ले जा रहे थे। तो रास्ते में हुआ कि रास्ते में गांव से जब निकले शहर की तरफ, तो रास्ते में ही उनके पास कुछ कस्टमर आ गए। तो उनका वो सवार थे गधे पे, और गधा पे ही लदा हुआ था उनका बीज गेहूं। तो रास्ते में ही बिकना शुरू हो गया। तो एक गधा पे जो है दोनों तरफ बराबर लटकाया जाता है कि बैलेंस बना रहे, घस के नहीं। तो एक साइड से उसका जो
क्या कहते हैं उसको, सहाय सहयोगी था, वो बेचता गया, सेठ आगे बैठा हुआ था, जब घसकने लगा आगे चल के तो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान में फंस गया। अब उसका बैलेंस खराब हो गया क्योंकि एक साइड से गेहूं ज्यादा बिक गया था, एक साइड ज्यादा था, एक साइड कम होता, घसकने लगा। तो उधर से एक व्यापारी लौट के आ रहा था शहर से, तो उसने देखा कि भैया घसक रहा है, अभी बार बारी बराबर कर रहा है, घसक रहा है, फिर पकड़ के रखे हुए हैं। तो उसने राय दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसमें से गेहूं निकाल के इसमें डाल लीजिए, बराबर दोनों साइड कर लीजिए, तो आपको ये बैलेंस बन जाएगा, तो नहीं घसकेगा। तो सेठ उनसे पूछा कि आप कौन हो, आप बगैर पूछे राय दे रहे हैं, आखिर आप हो कौन? तो अपना परिचय दिया कि सर हम ऐसे ऐसे शहर गए थे बिजनेस करने और वहां से हम आ रहे हैं। तो बिजनेस करने गए थे तो फिर आ क्यों रहे हैं? तो सर वहां पे मेरा नुकसान लग गया, घाटा लग गया, तो हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। तो सेठ कहा नहीं, ये गलत बात है, ये बंदा बिजनेस में लॉस करके आया है और लूजर की बातों को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी लूजर बनेंगे, तो इसकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना। ये विनर नहीं है, लूजर है, ये बिजनेस में घाटा लगा के आ रहा है, तो हम भी ऐसा अगर करते हैं ऐसा तो हमारा बिजनेस भी घाटे में जाएगा। तो उसने दिमाग क्या लगाया, क्या किया सर, एक साइड जिस समय गेहूं कम था उस साइड वो नीचे से रेत उठाया और उसमें इक्वल कर लिया, यानी कि दोनों साइड का वेट इक्वल कर लिया। तो वेट जब रेत रखा गया उसमें दोनों साइड इक्वल हो गया, फिर गधा बैलेंस में आ गया, फिर जा रहा है शहर में गया। तो सेठ कहा कि उसका जो सहयोगी था वो कहा कि सेठ ये क्या गेहूं आप रेत क्यों ले आए यहाँ पे? तो चलो ले चलते हैं, बैलेंस तो हो गया ना, गधा का वजन तो उतना ही चाहिए जितना हम घर से लाए हैं, कम बेसी करेंगे तो भी गधा, कम करेंगे तो भी गधा चलेगा, उतना रहेगा तो भी गधा चलेगा, ले चलो। वहां गया तो अलग अलग कुड़ी लगाया, ढेर लगाया गया, एक तरफ गेहूं का और एक तरफ रेत का। लोग देखकर अचंबा की फिर रेत क्यों बेच रहा है? तो गेहूं का ग्राहक आता गया, बिकता गया। तो उस शहर के एक राजा थे, राजा की महारानी जो थी उनको उनका स्थिति बिगड़ा, यानी कि तबीयत खराब हुआ, उनको किसी प्रकार का कहते हैं ना कि बीमारी लगा। तो वहां बुलाया गया वैद्य हकीम को। तो वैद्य हकीम कह रहे हैं कि अभी करना क्या होगा कि इनके लिए एक रेत का बिस्तर लगाना होगा जो आरामदेह हो, नरम हो, और उस पे इनको सुलाया जाएगा तो इनका बीमारी ठीक हो सकता है। अब पूरे महल में हलचल मच गया कि रेत कहाँ से आएगा, यहाँ से राजस्थान तो बहुत दूर है, रेतीला जगह, अब रेत लाने में तो समय लगेगा, तब तक तो इनका स्थिति और बिगड़ जाएगा। तो उसी में से एक सिपाही कह रहा है कि अरे हम शहर में बाजार में देखे, अपने बाजार में एक व्यापारी रेत बेच रहा है, एक व्यापारी रेत बेच रहा है। तो सही बात है। तो गया, वो व्यापारी से पूछा गया ये रेत कितने का है, वो अपने उचित मूल्य बताया, बंदे का रेत बिक गया और उस महारानी का भी स्वास्थ्य सही हो गया। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि हमें हमेशा विनर को फॉलो करना चाहिए, न कि लूजर को। हमेशा विनर को फॉलो करना चाहिए, न कि लूजर को, क्योंकि सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमें पास बहुत सारे लोग मिलते हैं। खुद जब हम अपना प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो बंदा हमें इतना सारा प्लान दिखाता है, सर हम पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, हमारा अनुभव ज्यादा है, हमने इतनी कंपनियां की है, यानी कि इतनी कंपनियां का नाम लिखा देते, गिनती करा देता है जितना कि लगता नहीं कि इसके बाद कोई कंपनियां बची हुई है। तो इतने कंपनियां हम गिनती करा देते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है सर कि हम लोग हमेशा उसके बातों से मोटिवेट कभी होते हैं, कभी डिमोटिवेट होते हैं। तो हमेशा हमें पॉजिटिव सेंस रखना चाहिए, हमेशा मोटिवेशन में काम करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव हमें नहीं सोचना चाहिए। और फॉलो सिर्फ, यानी कि हमें उनकी बातों को, अपने अपलाइन की बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक और गौरपूर्वक उनकी बताए गए लाइनों को और उनके बताए गए सफलता के उस कदम चिन्ह को हमेशा चलते रहना चाहिए, जो हमें सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी वाणी के साथ अपनी स्वर को विराम देना चाहेंगे और आपने हमें इस मंच पे, इस मौका पे बोलने का मौका मिला, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइए सर, डायमंड सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अमेजिंग आपने लाइन सिखा दिए सर, और बहुत ही जबरदस्त आपका अचीवमेंट है। अगर ये इस रैंक में आपका अचीवमेंट है तो माशाअल्लाह जब आपके पास बड़ा रैंक होगा तो क्या चीर फाड़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कमाल का उबाल है आपके अंदर। दोस्तों कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए? यस सर। आपका ध्यान यही है, बोरिंग तो यस सर, नहीं कर रहे।